और आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी का जो टॉपिक है आज हम पढ़े हैं इंटेस्टाइन्स का। ठीक है, आज हम इसमें क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंटेस्टाइन्स होती क्या हैं, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन कितनी है, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन क्या कितनी होती है, लेंथ कितनी है उसकी, और फिर हम लास्ट में उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। वर्किंग इस तरह पढ़ेंगे डायग्राम के साथ। ठीक है, डायग्राम के साथ उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन्स क्या है, पहले इसको रीड आउट करते हैं फिर बाद में इसको समझते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिकली ये एक पार्ट है। ठीक है, सिर्फ एक यही क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम का एक पार्ट जो है वो आपकी इंटेस्टाइन है। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं लेकिन अभी जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट बताया गया है उसको आप कहते हो इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली डाइजेस्ट, इसके देखिए नेम में पता लिखा हुआ है डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट का मतलब होता है जो आप फूड खाते हो उसको हजम करना। ठीक है, तो इंटेस्टाइन उसका एक पार्ट है। दे हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। ये क्या करती है? आपको आपकी फूड को जो आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती है। ठीक है, आपने याद रखना है, यहाँ पे मैं वर्ड बोल रही हूँ हेल्प करती है, मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि यहाँ पे डाइजेस्ट होती है। ठीक है, तो आपने इसको क्लियर रखना है अपने माइंड में कि आपके पास क्या करती हैं इंटेस्टाइन, आपकी फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती हैं। एंड गेट रिड ऑफ फ्रॉम दैट फूड दैट डजंट नीड। ठीक है, जो आपने खाना खाया, बेसिकली आपके खाना खाने का मकसद क्या है? आपने उससे एनर्जी लेनी होती है। ठीक है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो गुडनेस ऑफ फूड होते हैं, वो आपने उसके अंदर से एब्जॉर्ब करने हैं और बाद में जो बाकी जितनी आपकी बॉडी को नीड है वो वहाँ से आप डाइजेस्ट कर लेते हो और बाकी जो बच जाते हैं उसको आप क्या करते हो? अपनी बॉडी से निकाल देते हो, रिमूव करा देते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा सिस्टम किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का ही हिस्सा है। ठीक है, और उसमें एक प्ले जो है, एक इम्पोर्टेंट प्ले जो है वो कौन कर रहा होता है? आपका इंटेस्टाइन्स कर रही होती हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ ये आपको बताया कि इंटेस्टाइन्स का काम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वो हिस्सा है। ठीक है, उसका काम ये है कि उसने जो आपको हेल्प करना है फूड को डाइजेस्ट कराने में, जो एक्स्ट्रा फूड है, जो वेस्ट फूड है, ठीक है, उसको आपकी बॉडी से रिमूव कर देना है। ठीक है, लेकिन अब होती क्या है उसको आप देख लें। ठीक है, कि इंटेस्टाइन बेसिकली हैं क्या? ठीक है, दीज आर लाइक ट्यूब्स एंड होसिस। बेसिकली ट्यूब्स, आपने ट्यूब्स अपने घर में देखी होंगी, आपने उसकी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल आपने अपने पाइप्स देखे होंगे घर में। ठीक है, तो बेसिकली ट्यूब्स उन्हीं को बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी ट्यूब्स हैं। ठीक है, जिसको आप होसिस भी बोलते हैं। एंड दे कॉइल अप टू फिट इनसाइड योर बॉडी। बेसिकली ये ट्यूब्स थोड़ी छोटी छोटी ट्यूब्स, ये काफ़ी लंबी सारी ट्यूब्स हैं। ठीक है, तो ये कॉइल अप हुई होती हैं। कॉइल अप का मतलब क्या होता है? अरेंज हुई होती है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको इस तरीके से उनको फिक्स किया होता है कि वो आपकी बॉडी में प्रॉपर सेट बैठती हैं। ठीक है, ये सारा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो आपने याद रखना है कि बेसिकली इंटेस्टाइन क्या है? ट्यूब्स या होसिस है, जो क्या होती हैं? कॉइल अप हुई होती हैं इस तरीके से कि आपकी वो बॉडी में फिक्स हुई नजर आती हैं। जब आप उसको खोलते हो, जब आप उसको देखते हो तो उसकी अच्छी खासी लेंथ होती है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन्स की टाइप्स कितनी है। आपकी इंटेस्टाइन, आपकी बॉडी के अंदर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो तरह की इंटेस्टाइन है। ठीक है, एक है लार्ज इंटेस्टाइन और एक है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेटा अब हम देखते हैं कि हमारे लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन कितनी है। अभी हमने देखा था कि हमारी टाइप्स कितनी है, 2 टाइप्स है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। इन अडल्ट्स, जो यंग पीपल है उसके उनके अंदर जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो आप 6 मीटर तक होती है। और अदर्स, इन अदर्स मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल वो ओल्ड हैं कुछ पीपल, या फिर वो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर जो उसकी लेंथ है वो 1 मीटर तक है। ठीक है, और बेटा एक बात आपने और भी याद रखनी है, इनको आपने 6 मीटर और 1 मीटर को अच्छे से याद करना है ताकि आपको पता हो कि हम अगर एमसीक्यूज़ में आए तो एमसीक्यूज़ के लिए आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। ठीक है, अब हम क्योंकि हमने 2 पढ़ी थी, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, या ब्लू कलर में जो बेसिकली है ये है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है अडल्ट के अंदर 6 मीटर मैंने बताई थी। अडल्ट के अंदर बेसिकली जो आपके पास 6 मीटर है वो एक लेंथ है। और नंबर सेकंड जो सेकंड इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर।
ठीक है। अब बेटा आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसके अंदर कौन सी 6 मीटर वाली लार्ज इंटेस्टाइन है या 1 मीटर वाली लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहोगे कि क्योंकि वो 6 मीटर है, क्योंकि 6 मीटर एक बड़ी वैल्यू है, तो ये बेसिकली बनती है, आप कहोगे कि ये हमारे पास क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। और 1 मीटर क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है, तो आप कहोगे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जो आपके पास 6 मीटर है, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है, ठीक है, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है, और ये जो 1 मीटर है ये आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है, ठीक है। फिर इनके नेम इस तरह चेंज क्यों है, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो रेड कलर की है, बेसिकली ये होती है नैरो, ठीक है। और ये नैरो होती है और ये उतनी ही लंबी है। जब आप इसको खोल के देखते हो तो इसके अंदर जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी बड़ी होती है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, आप देखो कि ये लार्ज इंटेस्टाइन इतनी है, और जो रेड कलर की जो मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई है उसकी लेंथ यहाँ से स्टमक के साथ ये अटैच होती है काफ़ी, क्योंकि ये कोयला पुई होती है, ठीक है। तो ऐसा फील होता है और इसके नाम से भी ऐसा लग रहा होता है कि इसकी लेंथ भी कम होगी, लेकिन आपके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इस दोनों इंटेस्टाइन में ज़्यादा लेंथ की है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और लार्ज इंटेस्टाइन, इसका नाम लार्ज इसलिए क्योंकि ये ब्रॉड होती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसके इंटरनल जो एरिया है वो ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। तो आपने इस बात को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम इसकी पढ़ते हैं वर्किंग। बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है हमारी इंटेस्टाइन की, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लिया था कि क्या बेसिकली इंटेस्टाइन का काम क्या है। ये हेल्प करती है फूड को डाइजेस्ट कराने में, ठीक है। अब वो किस तरह करती है, इंटेस्टाइन्स टेक फूड फ्रॉम स्टमक एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट फूड टू द एनस, ठीक है। तो इंटेस्टाइन क्या करती है, आप जो खाना खाते हो वो बेसिकली आपकी बहुत सारी सिस्टम है, क्योंकि लेकिन अभी हम इंटेस्टाइन पढ़े हैं, तो सबसे पहले जो फूड है वो आपके स्टमक में आता है। स्टमक से आगे ये देखें मैंने रेड कलर की साथ में उसके साथ अटैच की हुई इंटेस्टाइन, वो कहाँ पे आता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये फूड को टेक करती है और स्टमक से टेक करती है और कहाँ पे लेके जाती है, आपकी इंटेस्टाइन में लेके जाती है। और क्या करते हैं, वहाँ पे डाइजेस्ट होती है फूड, ठीक है। काफ़ी फूड आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो जाती है, और जो कुछ रह जाती है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो सारे अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो कहाँ पे जाता है, आपके एनस में। एनस में बेसिकली ये भी एक ट्यूब है, सारा बेसिकली ट्यूब्स ही है, ठीक है। लेकिन इस वाले पार्ट को, ट्यूब की इस पार्ट को, लार्ज इंटेस्टाइन की इस पार्ट को आप कहते हो एनस। इसके थ्रू क्या होता है, आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। एज द फूड ट्रेवल्स अलोंग इंटेस्टाइन, जब तक आपकी फूड आपके इंटेस्टाइन के अंदर ट्रेवल कर रही होती है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, इट इज ब्रोकन डाउन सो दैट इजी टू गेट रिड ऑफ। तो मजीद ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज होती जाती है। जैसे आप खाना खाते हो, चबाते हो, आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करते हो, साथ में ये काम ओवरऑल भी हो रहा होता है, बार बार हो रहा होता है, ठीक है। आपके स्टमक में भी यही काम हो रहा होता है, ठीक है। वो फूड को और ग्राइंड करता है, और ग्राइंड करता है, ठीक है। फिर वो इंटेस्टाइन में आता है, फिर इंटेस्टाइन में भी यही होता है कि वो उसको और मजीद ग्राइंड करता है, ग्राइंड करके उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अलग करता है, ठीक है। तो वो यही बात लिखी है कि जैसे जैसे इंटेस्टाइन के अंदर फूड ट्रेवल करती जाती है, फूड बेसिकली और ज़्यादा टूटती है, पीसी जाती है, ठीक है, ताकि क्या हो, उसको आप इजीली अपनी बॉडी से रिमूव कर सको, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपकी जो फूड है वो बेसिकली फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती है, कौन को, इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि फिर आपकी फूड किस में, कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे आपकी फूड बेसिकली डाइजेस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ हेल्प करती है, डाइजेस्ट किस में होती है, ये आपने जो स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपने अपने नेम के साथ इसका क्वेश्चन का आंसर सेंड करना है। अब इसको जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आज हमने इंटेस्टाइन पढ़ी। इंटेस्टाइन बेसिकली क्या होती है, ट्यूब्स या होसेस होती हैं, ठीक है, जो कोयला पुई होती हैं इस तरीके से, ताकि वो आपकी बॉडी में फिक्स हो जाए। ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं आपको डाइजेस्ट फूड कराने में, और जो एक्स्ट्रा फूड है उसको आपकी बॉडी से रिमूव कर देती है। फिर हमने पढ़े टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन कितनी है, 2 तरह की है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर हमने उसकी लेंथ देखी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो 6 मीटर है, ठीक है। वो स्मॉल इस वजह से क्योंकि वो बेसिकली वो नैरो होती है, ठीक है, वो तंग होती है थोड़ी। और जो बाकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी है, वो 1 मीटर है। फिर हमने उसकी वर्किंग
पड़ी है कि वो फूड को कहाँ से लेती है, स्टमक से लेती है और आपकी इंटेस्टाइन में लेके जाती है। वहाँ पे वो मजीद क्या करती है, ग्राइंड होती है और टूटती है, ताकि क्या हो जाए, वो ज़्यादा पिस जाए, बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाए और फिर वो एनस तक जाती है, जिससे क्या होता है उसके थ्रू आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ये सारा था बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।